Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। 26 को हमारा पेपर है, आज 24, सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके नेट के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, ठीक है। तो 3 घंटे के पेपर होते हैं, तो आपको 3 घंटे में किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है और किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। जैसा कि आपके पहले टोटल मार्क्स कितने होते हैं, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो आपके टोटल मार्क्स है 200 और आपको जो उसके लिए टाइम मिलता है 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। तो लास्ट टाइम से ये जो पेपर है ये ऑनलाइन हो रहा है, यानी आपको पीसी पे क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करना है। तो पेपर में जब आप पेन पेपर में करते हो और ऑनलाइन में करते हो तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो इसके पीछे बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अगर आप पेन पेपर देते हो तो आपको पता नहीं चलता, आपको ऐसे लगता है जैसे घर पे प्रैक्टिस करते, ठीक उसी तरीके से आप एग्जाम में पेन पेपर में प्रैक्टिस करते हो। बट आप जब ऑनलाइन पेपर देते हो तो वो बहुत ही अलग तरीके से वो पेपर होता है। उसमें आपको एक तो आपको कंटिन्यूअसली आपको देखना होता है पीसी में, जिसमें आपको कुछ लोग को आइज की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को उसमें देखने में कंटाला होता है, इसलिए कि आपके उसके यूज टू नहीं होते, मतलब आपको उसकी आदत नहीं होती। तो इसलिए मैं ऐसे मानता हूं कि ऑनलाइन पेपर में आप मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए आप सिर्फ मैक्सिमम 2.5 घंटे अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी आदत काफी अच्छी होती है तो वो हो सकता है 3 घंटे करे, बट एवरेज स्टूडेंट ज्यादातर हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 150 यानी 2.5 घंटे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी टाइम मैनेजमेंट होगा वो 150 मिनट्स के हिसाब से होगा, यानी कि जो हमें एग्जाम को कट ऑफ को क्लियर करने के लिए सिर्फ 150 मिनट्स बचेंगे। बाकी 30 मिनट्स जो स्टूडेंट के पास कैपेसिटी है कि वो अटेम्प्ट कर सकते उनकी बात अलग है, बट हम ऐसा मानेंगे कि 150 मिनट्स, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो उसके पहले काफी टाइम आपको वहां पे बैठ के कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इसके अलावा आपको बाहर में काफी देर तक लाइन में रहते हो और कोरोना के टाइम पे तो काफी आपको आराम से अंदर लिया जाएगा, यानी कि पेपर के पहले आपके कम से कम 1 से 1.5 घंटे ऑलरेडी आप लाइन में या पीसी के सामने रहोगे, ठीक है। तो मीन्स आपके टोटल में ये कह सकता हूं 3 घंटे और 1 घंटे पहले, यानी 4 घंटे का पेपर है, जिसमें से 1 घंटे आप ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं और फिर आपको 3 घंटे में आप मैक्सिमम 2.5 घंटे और टाइम दे सकते हो जिसमें आप फोकस रह सकते हो। तो यानी कि ऐसा मान के चल रहा है कि जो भी टाइम मैनेजमेंट होगा 150 मिनट्स में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो पेपर का टाइमिंग है वो 3 PM टू 6 PM है। तो जो हमको टाइमिंग मैनेज करना है वो 3 PM से लेके 5:30 PM तक ही मैनेज करना है। अब क्वेश्चन जो है वो 200 मार्क्स का है, तो हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 20, पार्ट बी में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 40 और पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन होते हैं 60। पार्ट ए में हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 50, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल 30 मार्क्स के हो गए। इसमें हमें अटेम्प्ट करना होता है 25, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल हो गए 75 मार्क्स। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है और पार्ट बी में निगेटिव मार्किंग है 0.75। तो ये आपका निगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1/4, 0.5 और 0.75। पार्ट सी में आपके पास 60 में से आपको अटेम्प्ट करने होते 20, जिसमें से एक क्वेश्चन होता है 4.75 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके 95 मार्क्स होंगे। तो 75 प्लस 95 170 और प्लस ये 30 आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। तो ये आपका कुछ मार्किंग स्कीम है कि इस तरीके से आपके पेपर पैटर्न है।
ए में 20 क्वेश्चन में से 15 अटेम्प्ट करना है, 30 मार्क्स, 40 में से 25 अटेम्प्ट करना है, 75 मार्क्स, 60 में से 20 अटेम्प्ट करना है और 95 मार्क्स के पेपर। तो आपको कट ऑफ के लिए मैं मान के चलता हूं आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स या फिर ये कह सकते हैं कि 100 के आसपास आपको मार्क्स लाना है। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है लेक्चरशिप के लिए तो 105 से लेके 110 तक, और अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो 110 से लेके 115 या 20 तक आपको लिखना है। तो मैक्सिमम 150 और मिनिमम 105, मतलब इसके बीच में आपका रेंज होना चाहिए। अगर आप जीआरएफ के लिए कर रहे हो तो 150 और अगर आप लेक्चरशिप के लिए कर रहे हो तो 105 या फिर 110, ये आपका कट ऑफ रेट होगा। हाँ, तो 150 मिनट्स को आपको मैनेज करना है। तो आपके पास टोटल टाइम कितने हो गए? 150 मिनट्स। अब ऑनलाइन में होता है ऐसे, जब आप पेपर पे बैठते हो, ठीक है, आपके सामने पीसी है, तो स्टार्टिंग में आप कंफर्टेबल नहीं होते हो। याद रखना है, अगर आप पीसी पे बैठते हो तो स्टार्टिंग में कुछ 15 से 20 मिनट आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो टाइम पे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स हैं, इसमें पहले अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराना है कि आप कंफर्टेबल हो। तो इसमें आपको 20 मिनट से आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कभी भी स्टार्ट हमेशा पार्ट सी से करना है, बट पीसी पे आप पार्ट सी से मत स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपकी स्टार्टिंग में वो हिसाब से आपकी माइंड नहीं काम करेगी। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स है, आपको इसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने हैं जो काफी सिंपल होते हैं। और वो आपको मिलेंगे पार्ट बी में। पार्ट सी के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में हाथ नहीं लगाना है। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आपको 8 to 10 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जो आपने कई बार प्रैक्टिस किए हैं, आपको काफी उसकी अच्छी आदत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रियल एनालिसिस की बात करूं तो आपको काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट आ गया है काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, आपको कॉम्पैक्ट डायरेक्ट डायग्राम बेस पे आ गया है, कॉम्पैक्ट पूछा है, कनेक्टेड पूछा है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको डायग्राम से आप सॉल्व कर सकते हो। सीक्वेंस में अगर किसी रेशियो टेस्ट का या किसी भी टेस्ट का यूज करके वो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, जिसमें अगर काउंटर एग्जांपल का लेके प्रूव करना है वो जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे है। फोर्थ, आपको डिफरेंशिएबिलिटी में f ऑफ x इज इक्वल टू सम रैशनल पे दे दिया है, सम इरेशनल पे दे दिया है, डिरिचलेट दे दिया है, या फिर लिमिट दे दिया है, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, या कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दे दिया, वो पूछा हो कि वो बाउंडेड वेरिएशन है, क्या वो डिफरेंशिएबिलिटी है, क्या वो कंटिन्यूअस है, क्या वो रीमान इंटीग्रल है, क्या वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, आपको पेन यूज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होंगे। आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में बोल्जानो-वायरस्ट्रस थ्योरम पे डायरेक्ट आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। हायर डायमेंशन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ ले, आपको हो सकता है वो कंटिन्यूअस वाला कि y इज इक्वल टू mx पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। और अब आते लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा पे जैसे आपको आइगन वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अब आइगन वैल्यू बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे कि आइगन वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस, उसके बेस पे आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बेस पे आ जाए, या फिर आपको कोई स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट फाइंड करना हो जो किसी एक टाइप का हो, या फिर आपके पास कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स दी हो जैसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आपको सारे नीलपोटेंट मैट्रिक्स के रिजल्ट पता होने चाहिए, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो उसके रिजल्ट पता होने चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको उसमें से ढूंढना है, और आपको 8 to क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे जो एकदम सिंपल होंगे। आपको डायरेक्ट बिना खाली आपको बताना हाँ ये तो रिजल्ट ये है। मॉडर्न अलजेब्रा में फॉर्मूले बेस पे आ जाए, किसी एलिमेंट का कितने ऑर्डर है, सीलो थ्योरम बेस पे डायरेक्ट एग्जांपल आ जाए कि आपको कोई ऑर्डर दिया है, उसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स निकालने, उसके बेस पे आपको चेक करना है कि कितने सब ग्रुप होंगे, वो नॉर्मल है या नहीं है। परम्यूटेशन ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, कॉन्जुगेट वाले टाइप्स के आ जाए, उस ऑर्डर के एलिमेंट है या वो आ जाए, कितने नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक होंगे, कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे ए से लेके बी तक, या फिर रिंग थ्योरी में इररिड्यूसिबल का आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस
जो आपने काफी बार सॉल्व किए हैं, तो आपको 40 में से ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू थ्योरम के बेस पे आ जाए, लिवलिस थ्योरम के बेस पे आ जाए, पिकार्ड्स लेमा के बेस पे आ जाए, कॉशी फर्स्ट थ्योरम के बेस पे आ जाए, या फिर कॉशी सेकंड थ्योरम के बेस पे आ जाए, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला के बेस पे, या फिर आपको आइडेंटिटी थ्योरम के बेस पे आ जाए। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट आप काफी बार सॉल्व किए हो। आपको सपोज पीडीई में ये पूछ ले कि वो एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, ये तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके बहुत ही कम टाइम में आ जाते हैं। ओडीई में आपको मान लो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ ले, सीओई में आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल दे दे और पूछ ले कि एक्सट्रीमम निकालना है। आपको सपोज वोल्टेरा इंटीग्रेशन का कर्नल और रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है, वो भी डायरेक्ट शॉर्टकट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ढूंढने, तो आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में 8 to 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने काफी बार सॉल्व किए। तो मैं मान के चलता हूं यहां से मिनिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन जिसमें भी आपको डाउट है उसको छोड़ देना। मैं ये वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें आपका 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। मिस्टेक होगी तो आपकी गलती है, बट आपको ये वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको डेफिनेटली पता है कि आपके एक भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो अगर 20 मिनट्स में किसी का 8 अटेम्प्ट, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको टिक करके डायरेक्ट देख के आंसर बताना, तो टाइम तो इसमें लगेगा नहीं। अगर आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे 24। अगर आप 10 अटेम्प्ट करते हो तो आपके हो जाएंगे 30, यानी कि 24 से 30 आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 20 मिनट्स। अब एक बार आपने 8 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपका यहां से कॉन्फिडेंस गेन होना स्टार्ट होगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस आप इस लेवल पे हो कि आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपको अटेम्प्ट करना है पार्ट बी के क्वेश्चन। अच्छा, सपोज आपके यहां से ऐसे हो गए, अगर लेवल अच्छा है तो आपको 5 to 6 मिल रहे हैं, तो आप पार्ट सी में चले जाओ, और पार्ट सी में 60 में से ऐसे 2 to 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो आपको डायरेक्ट जो मैंने अभी जो टॉपिक्स बताए उसके बेस पे होंगे। और आप ऐसे तरीके से एलपीपी का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड आ गया एलपीपी वाला, सिर्फ आपको पूछा है कि वो मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना, वो भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 8 to 10 क्वेश्चन ढूंढे जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और आपको पता ही डेफिनेटली रहेगा। ये पार्ट बी, आपको पार्ट बी में श्योर 8 to 10 मिलेगी। अगर आपको सपोज नहीं मिल रहे, आपके पास टाइम है, आपने 8 अटेम्प्ट किया है, तो आप चले जाओ पार्ट सी में, वहां से 2 क्वेश्चन ढूंढो। बट आपको ट्राई करना है कि पार्ट बी। अब आना है आपको पार्ट सी। अगर ये ऑफलाइन होता, यानी कि आप पेन पेपर में करते, तो मैं आपको ये एडवाइस दे रहा कि आप पार्ट सी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में आपको पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो एकदम सिंपल है। अब पार्ट सी में आना है, आपका कॉन्फिडेंस भी गेम हो गया, और 20 मिनट्स में आप इतने के पास थोड़ी एनर्जी होगी कि आप अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। जो स्टार्टिंग में डर था कि एक नेट का पेपर है, वो डर भी चलेगा इस 20 क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो आप हमेशा सॉल्व करते हो। अब पार्ट सी हमें आना है। पार्ट सी में आपको क्या करना है, पूरे 60 क्वेश्चंस में से आपको 14 क्वेश्चन ढूंढने हैं जो काफी आपने सॉल्व किए हैं। तो 14 क्वेश्चंस यहां से आपको सिलेक्ट करना, सिर्फ 14 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट नहीं करना। 60 में से 14 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूं कहां से सिलेक्ट करना। ये 14 क्वेश्चंस में से आपको रियल प्लस अलजेब्रा से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आपको रियल प्लस अलजेब्रा के टोटल 15 to 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 15 में से आपको सिर्फ 9, अगर जिनका रियल अलजेब्रा काफी अच्छा है और अप्लाइड बाकी सेक्शन अच्छे नहीं है, तो उनको 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और उनको 10 या 11 अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर 9 to 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कहां से, रियल प्लस अलजेब्रा से। अब इसमें से अगर आपको रियल में ज्यादा मिलते हैं तो अलजेब्रा में कम चूज करो, अगर आपको अलजेब्रा में ज्यादा मिलते हैं तो रियल से कम चूज करो, और अगर दोनों में ज्यादा मिल रहे हैं तब तो आपको बाकी सब अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। बट आपको एवरेज स्कोर बता रहा हूं, 9 to 10 क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपका टाइम कम होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उसमें से 9-10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना हो, आपको काउंटर एग्जाम्पल ना देना हो। स्टैंडर्ड आपको मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कि उसका काउंटर एग्जाम्पल कहां है। अब बचे कितने, अब आपको क्या करना है,
5 to 6 क्वेश्चन या फिर 4 to 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं कॉम्प्लेक्स मॉडर्न अलजेब्रा अप्लाइड। अब अगर आपको 3 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा से मिल जाएंगे, अब मैं ये श्योर गारंटी दे रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स में टोटल कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 या 9 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 10 और 9 में से सिर्फ 3 सेलेक्ट करना है और आपको 3 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। इसी तरीके से अप्लाइड में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। अब अप्लाइड में भी आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर आपको सीओई से मिल गए तो आप वहां से एक सिलेक्ट कर लो, इंटीग्रल इक्वेशन से मिल गया तो वहां से एक सिलेक्ट कर लो, पीडीई से मिल गया तो वहां से एक सिलेक्ट कर लो, ओडीई से मिल गया तो वहां से एक सिलेक्ट कर लो, एलपीपी से मिल गया तो वहां से एक सिलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन वहां से हर एक में से अगर आप एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो भी 5 हो गए, बट आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपको यहाँ पे पार्ट सी में जो टाइम देना है वो 1 आवर 10 मिनट्स की देने हैं। आपने स्टार्ट किया था पेपर 3 o'clock को, 3 से 20 तक आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 24 से 31। फिर आप 3 to 3:20, अब आपको 3:20 से लेके 4:30 तक आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 9 + 14 से लेके 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बट आपको मिनिमम 14 अटेम्प्ट करना है। आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको 14 क्वेश्चंस इस पर दिमाग लगाना है, बट 1 आवर 10 मिनट्स आपको देने ही देने, मतलब 1/5 आपके 1.5 घंटे हो गए। अब आधा टाइम बाकी, यानी कि 1.5 घंटा अभी भी आपके पास है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग के 1.5 घंटे। तो आपको यहाँ पर 20 मिनट्स में 24 से लेकर 30 तक आपके मार्क्स हो गए, 24 से लेकर 30 तक। और अब ये 14 to 16 में आपका मिनिमम 11 आंसर आपके राइट होने चाहिए, क्योंकि आपने 16 क्वेश्चन में से वो 14 अटेम्प्ट किए हैं जो आपके कंफर्ट जोन, जो आपने सॉल्व किए। तो आपका एक अच्छे स्टूडेंट का आपको एम रखना है कि 11 से 12 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। तो अगर मैं इसका, क्योंकि यहां पे तो आपको निगेटिव करना नहीं, बट यहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपके 14 to 16 में से 11 to 12 ही राइट हो, क्योंकि ये मल्टीपल सब क्वेश्चन है, इसमें राइट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है, तो 11 क्वेश्चंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका कुछ हो जाएगा 47.5 और 4.7 का, यानी कि 2.5, 8, 12, यानी कि 52.25, यानी कि पहले 24 से लेके 30, 52.25 से लेके 57 क्वेश्चन। तो अगर आप मिनिमम कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 76.25 से लेके 87 तक। ये आपका रेंज हो गया स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में। मतलब आप एकदम पास पहुंच गए स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में, क्योंकि यहां तक आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो आपने हमेशा सॉल्व किए और आपके कंफर्ट जोन के। अब आते हैं फिर से पार्ट बी में आता है, और पार्ट बी में आपको आप फिर से कितने मिनट्स देने हैं? 45 मिनट्स। अब आपको इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में जितने भी इजी क्वेश्चन ने आपने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लिए, मतलब अब आपको 45 मिनट्स में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। यानी कि 4:30 से लेके आपको 5:15 तक पार्ट बी में आना है, और आपको पार्ट बी में 45 मिनट्स देने हैं। 45 मिनट्स में आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपको टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? यहां से फिर से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट अब इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन पे नहीं है, तो इसमें हो सकता है आपके रॉन्ग होंगे। आपको अटेम्प्ट कितना करना है, बट आपका जो टारगेट है राइट का वो 8 से 10 होना चाहिए। अगर आपने 8 राइट किया तो ये फिर से 20 से लेके 30 तक होगा। बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि वहां पे मैंने नेगेटिव मार्किंग ऐड नहीं किया था, क्योंकि वहां पे आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपके इजी है।
बट यहाँ पे हो सकता है आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अटेंड करोगे, इसमें निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मान लेता हूँ 22 और यहाँ पे मान लेता हूँ 22, यानी कि 45 मिनट्स में आपको 20 से लेके 28 मार्क्स के हो गए। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आपके ये हो गए 98.25 और ये हो गया आपका 150। मतलब अभी भी आपके पास 45 मिनट्स बचे। अब आपको आना है पार्ट बी। तो 45 मिनट्स में से आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स है, क्योंकि हमने टाइम कितना टारगेट कितना दिया था 150 मिनट्स। तो अब पार्ट ए में से 20 क्वेश्चंस में से आपके पास 15 मिनट्स में आपको 7 to 8 क्वेश्चंस उसमें से सेलेक्ट करने हैं, और जिसमें आपकी जो राइट होने की 6 to 7 होने की, एक हो सकता है आपका रॉन्ग हो, बट आपको 7 to 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपके 6 राइट हो गए तो आपको 12, 7 राइट हो गए तो आपके 14। तो अगर मैं इसमें निगेटिव सपोज निकाल देता हूं तो यहां से 11 से लेके ये सपोज आपका 13 होगा, यानी कि अब आपके अगर मार्क्स काउंट करें तो ये आपके पास होगा 2.5109 और ये आपका हो गया 120। तो ये आपका टारगेट था कि 150 मिनट्स के अंदर आप 110 से लेके 128 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ 150 मिनट्स में। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो काफी सिंपल है, 8 to 10 क्वेश्चन। सेकेंड में आपको क्या करना है, 1 आवर्स एंड 10 मिनट्स आपको किस में देने हैं, आपको पार्ट सी में देने, और वहां से 14 to 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपके मैक्सिमम आपको 11 to 12 क्वेश्चंस, मतलब मिनिमम आपको 11 to 12 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए, कम से कम 11 से लेकर 12 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। अब बचता है आपके पास हाफ एन आवर बचे, और पार्ट बी में भी आपने उसके बाद फिर आप 45 मिनट्स पार्ट बी को दोगे, और पार्ट ए में आपको 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब जो स्टार्ट आखिरी का जो 30 मिनट बचा है, तो इस 30 मिनट्स में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब इसके बाद आपका जो अच्छे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अब इसमें करना क्या है, जिनका मैथ्स अच्छा है, जो काफी अच्छे स्टूडेंट है, वो आ जाएंगे पार्ट सी में। जिनको लगता है कि उनको जितने टॉपिक्स आते थे, जितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकते थे, वो आ जाएंगे पार्ट ए में। जिनको ऐसा लगता है कि अब ये पार्ट ए वाले को भी पहले तो 5 मिनट्स आपको देने हैं तुक्का लगाना, जो आपके वहां पे 14 अटेम्प्ट कर देंगे पार्ट सी में, क्योंकि पार्ट सी में निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं। तो आपको 5 क्वेश्चंस में क्या करना है, उस 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है इसमें एक 0 राइट, एक भी राइट ना हो सकता है 6 राइट, या फिर हो सकता है एक भी राइट है, और आपको 25 मिनट्स देने हैं पार्ट में। तो जो आपके 13 to 12 to 13 क्वेश्चन बचे हैं, आपको 25 मिनट्स आराम से पार्ट ए में देने, आराम से सोचना है, और आपको कोशिश करनी है कि 25 मिनट्स में 5 to 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां से बिना रॉन्ग किए 10 to 12 मार्क्स लाने हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, अब वो 60 क्वेश्चंस में से उनके पास स्टार्टिंग के 15 अटेम्प्ट कर लिए, 45 में से वो 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जो वो राइट होंगे, उनको पार्ट सी में पूरा टाइम देना। बट जिन्होंने पार्ट सी में उनको जितना लगता था कि नहीं, मैंने जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे वो मैं सारे अटेम्प्ट कर चुका, उनको पार्ट ए में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट्स में और 5 मिनट्स में आपको जो भी लगता है पार्ट सी में टिक कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और आपको 20 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 20 होते हैं वही आपके काउंट होते हैं। उसके बाद अगर आप सपोज ऐसा है कि आपने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन रॉन्ग लिखे और 20 के बाद सारे राइट है, तो आपका मार्क्स होगा 0। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो 20 राइट्स हो, बल्कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन, तो आपको 20 ही अटेम्प्ट करना है, 20 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करना। तो अगर आपके यहाँ 10 to 12 राइट हो गए, तो भी आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 120 से लेके 140, अगर आप इस लेवल से जाएंगे।
अगर आप पार्ट सी में आपको लगता है अटेम्प्ट करना, तो हो सकता है आपको 4 to 5 में से 25 मिनट्स में आपके 1-2 भी अगर राइट हो गए तो वैसे भी आपके 9.5 मार्क्स हो जाते हैं। अगर मिनिमम 2 क्वेश्चंस भी राइट होते हैं तो भी 9.5। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो टाइम बचेगा उसको पार्ट ए में दे दो। बट जो आपको एग्जाम क्लियर करने का टाइम है वो स्टार्टिंग 150 मिनट्स में आपको क्लियर करना है। मतलब स्टार्टिंग के 150 मिनट्स ये डिसाइड करेंगे कि आप नेट क्वालिफाइड हो जाए। ये 30 मिनट्स आपके रैंक में काम आएंगे, या फिर जिनको लगता है कि स्टार्टिंग के 150 मिनट्स में उनका क्लियर नहीं हुआ तो स्टार्टिंग के आखिरी 30 मिनट्स में उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग के 150 मिनट्स ही डिसाइड करेंगे कि आपका नेट क्वालिफाइड है या नहीं। ये आपको स्टार्टिंग के 150 मिनट्स में पता चल जाए। अगर आप इसी प्रोसीजर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि नहीं इतने क्वेश्चन मेरे राइट होंगे इतने रॉन्ग, तो आपको वही पता चल जाएगा कि आप नेट क्वालिफाइड हो या नहीं। लेकिन अगर आपके 150 मिनट्स में अगर आपको डाउट है तो फिर आपके चांसेस कम है, फिर आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। बट स्टार्टिंग के 150 मिनट्स में वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इतने पक्का मेरे राइट है, तो आपको वही कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे आपको आप नेट क्वालिफाइड हो। और उसे कंफर्म करने के लिए ये आखिरी के 30 मिनट्स को यूज कर आपको वहां से 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दे पार्ट सी के, या पार्ट ए के 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जिससे कि आपका पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कट ऑफ कितनी भी हाई जाए अब आपका नेट क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हो। अगर मैं एक बार इसको ऊपरी ऊपर देखूं तो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट था, 20 मिनट्स पार्ट बी, उसके बाद में 70 मिनट्स पार्ट सी, फिर से आपको आना है 45 मिनट देना है फिर से पार्ट बी, फिर से आपको आना है 50 मिनट, इसमें आपको देना है पार्ट ए, 50 मिनट्स आपको देने हैं पार्ट ए में। और आपको जो 30 मिनट्स बचते हैं उस 30 मिनट्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो पार्ट ए दो या फिर पार्ट सी। बट ये जो स्टार्टिंग के 150 मिनट्स है ये डिसाइड करेंगे कि आपका नेट क्वालिफाइड है या नहीं। आपको ये पहले स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं नेट क्वालिफाइड होने के लायक हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपने वही क्वेश्चंस किए जो आपको लगते हैं कि आपके राइट होंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको पार्ट सी के जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतने अच्छा है। और पार्ट सी में क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, पहली बात। और पार्ट सी के क्वेश्चंस में याद रखना है आपको ऑप्शन सारे चेक करने हैं। पार्ट बी में अगर एक क्वेश्चन राइट हो गया तो आपको बाकी सबको एलिमिनेट, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं। बट पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से टाइम देना है। आपको पूरे 70 मिनट्स में आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 70 मिनट्स में जब आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो एक क्वेश्चन को आपको 5 मिनट्स लगते हैं। बट ऐसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 2 या 3 मिनट में हो जाएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स बताए थे वो टॉपिक के क्वेश्चन पार्ट सी में भी होंगे, तो आपको वहां पे टाइम सेव करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बाकी सब में टाइम मैनेज करना है। ठीक है, तो ये था टाइम मैनेजमेंट, आपको किस तरीके से पेपर में टाइम मैनेज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक 26 के पेपर के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से पेपर देंगे और नेट क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।